नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रमेश तिवारी जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हम लोगों का पेट का प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मानकर चलिए कि पेट के एग्जाम में साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं, तो आपको बस उनको आराम से करना है। देखिए, पहला सवाल अपने सामने ये पहला सवाल दिया है, पक्षी विज्ञानी किससे संबंधित है? पक्षियों से। तो मानव विज्ञानी मानवों से संबंधित होंगे, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा मानव जाति। मानव जाति के लिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? सी ऑप्शन। सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, वह शब्द चुने जो ग्रुप के दूसरे शब्दों से सबसे कम मिलता हो, मतलब अलग हो, आप ऐसा कह सकते हो। तो दही, कर्ड, मक्खन, बटर, तेल, ऑयल, पनीर, चीज। आप देख सकते हो इसमें से 3 आइटम ऐसे हैं जो दूध से बने हुए हैं, दही, मक्खन और पनीर। तो आपका अलग क्या हो जाएगा? अलग क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, ठीक है ना। अलग क्या हो जाएगा भाई? अलग आपका तेल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहां दिया है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कोडिंग दी है क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी। तो P से Q +1 और R से Q -1, O से P +1, D से C -1, U से V +1 और C से E +2। देखिए, +1 -1 +1 -1 +1 और फिर क्या है? +2 है। फिर क्या है? +1 -1 +1 -1 +1। ये कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, मतलब मिडिल लेटर जो है उसमें +2 हुआ है, बाकी +1 -1 +1 -1। तो ओरिएंटेशन, तो यहां पर आप क्या करोगे? +1 करोगे तो P और -1 करोगे तो Q, +1 करोगे तो J, -1 करोगे तो D, +1 करोगे तो O। अब यहाँ +2 होना है V, फिर +1 B, -1 S, +1 J, -1 N और +1 O। तो ये आपकी स्थिति है PQJDO, PQJDO और उसके बाद V है PQJDOV। यहाँ देखिए U है तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ, और BSJNO। तो आपका जवाब पहला वाला ही सही हो। नेक्स्ट सवाल देखिए दिया है, रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा। ये रीता, इसकी तरफ इशारा करते हुए निखिल कहता है, क्या कहता है भाई? निखिल कहता है मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा। अच्छा, रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा। तो ये स्थिति है, तो भाई का बेटा क्या कहलाएगा? भतीजा, ठीक है। तो अब क्या सवाल पूछा है, रीता निखिल से कैसे जुड़ी है? तो रीता अगर पूछा जाता है निखिल से, पिता की बहन क्या कहलाती है? बुआ। तो पिता की बहन बुआ, बुआ को हम क्या बोलते हैं? आंटी। अब रीता का निखिल से पूछा गया तो आपने आंटी बता दिया। अगर निखिल का रीता से पूछा जाता तो आप क्या बता देते?
अब भतीजा बता देते, भतीजा ऑप्शन में नहीं है फिलहाल। चलिए, अगर मैं किसी साल में 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को क्या है मेरे भाई, गुरुवार है। कौन सा वार है, गुरुवार। तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो गुरुवार से सोमवार पहुंचने के लिए भाई, गुरुवार का मतलब 4, 4 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 का मतलब होगा सोमवार। मतलब कहने का है कि अगर 4 गुरुवार में जोड़ा तो 4 25 में भी जोड़ोगे। दैट मीन्स 29 अगस्त को आपको सोमवार मिल रहा है। अब अगर 29 अगस्त को सोमवार मिल रहा है तो अब कब कब सोमवार मिलेगा? तो 29 में 7 घटा दिया 22 को, 22 में 7 घटा दिया 15 को, 15 में 7 घटा दिया 8 को, और 8 में 7 घटा दिया, तो 1, 8, 15, 22 और 29, ये इन 5 डेट को आपको सोमवार मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है उस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो आप बता सकते हो सोमवार कितने होंगे, 5। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। कुत्ता, खरगोश, मच्छर। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहां से देखिए, डॉग, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज, उसी तरह से मॉस्किटो, मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, जो भी विकल्प में दिया हो। देखिए यहाँ मलेरिया दिया, ये गलत है। देखिए यहाँ पर कुत्ता, आप ऐसा लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, कुत्ता रेबीज, तो मच्छर क्या होगा, मलेरिया। नेक्स्ट सवाल, वह शब्द चुने जो सबसे कम मिलता हो। तो देखिए, नन का मतलब, मॉन्ग का मतलब, और प्रीस्ट का मतलब, इन सब का मतलब जो होता है साधु। तो यहाँ नाइट शब्द अलग हो जाएगा, ठीक है, नाइट शब्द अलग हो जाएगा। बाकी सभी सब शब्दों का मतलब होता है सन्यास लिए हुए, साधु हूं, तो नाइट शब्द आपका अलग हो जाएगा। कंप्यूट्रोन की कोडिंग ये दी है, तो मुझे तो लगता है ये देखिए, COMPUTRONE, COMP को पलट दिया तो PMOC, UT को पलट दिया तो TU, RONE को पलट दिया तो ENOR। तो यही है ADVANTAGES, ये दिया है। अब आप देखिए इन 4 को पलट दिया तो AVDA हो गया, NT को पलट दिया तो TN हो गया, AGES को पलट दिया तो SEGA हो गया। तो AVDA TN SEGA, नेक्स्ट, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो ये आदमी है, महिला से कहता है, क्या कहता है, आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति, तो माँ के पति का मतलब पिता, की बहन का मतलब बुआ। देखिए सीधा सीधा है, तुम्हारी माँ के पति मतलब पिता, की बहन मतलब बुआ, इनकी भी बुआ है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। बहुत साधारण सा समझिएगा। आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ, ठीक है भाई, माँ के पति, तो माँ के पति पिता हो गए, पिता की बहन बुआ, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति की जो बहन है,
मतलब जो तुम्हारी बुआ है वो मेरी बुआ है, तो हम दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो अब महिला का उस आदमी से संबंध क्या हो गया, बहन का। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या हुआ। तो 18 फरवरी 2005 से 2007 के बीच देखिए, यहाँ पर डेट सेम है, ये कट गया। अब 2005 से 2007 के बीच देखिए 2 वर्ष। अब 2 वर्षों में 2 दिन तो होगा ही, क्या कोई लीप का पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। 5 से 6, 6 से 7 लीप नहीं पड़ा। तो शुक्रवार का मतलब 5, 5 में आपने 2 जोड़ दिया 7, और 7 का मतलब क्या, रविवार। रविवार देखिए आपको पहले ही विकल्प में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, ये महिला, इसकी ओर इशारा करते हुए नीलेश कहते हैं, क्या कहते हैं, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी। क्या कह रहे हैं भाई, वह, ये महिला, इनके पत्नी, पत्नी ये हो गई, पत्नी के दादा मतलब पिताजी के पिताजी, दादा की इकलौती संतान मतलब पिताजी की बेटी है, इकलौती बेटी मतलब ये महिला ही इनकी पत्नी है। देखिए क्या कह रहे हैं नीलेश जी, नीलेश जी इस महिला के बारे में क्या कह रहे हैं, वो महिला जो है मेरी पत्नी, ठीक है, दादा, दादा मतलब पिताजी के पिताजी, दादा की इकलौती संतान, डेफिनेटली पिताजी ही होंगे, ठीक है, कि इकलौती बेटी है मतलब वो महिला ही है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी है भाई। सीधे सीधे नीलेश जी कह सकते थे कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन उन्होंने आपको इस तरह से घुमाया। क्या घुमाया, ये जो है महिला क्या है, मेरी पत्नी के दादाजी की इकलौती संतान। अब दादाजी की, अगर दादा कह रहा है मतलब पिताजी के पिताजी, अब इकलौती संतान का मतलब डेफिनेटली पिताजी ही होंगे, और की इकलौती लड़की है ना, अगर लड़की कहता तो और भी हो सकता था, लेकिन इकलौती लड़की तो महिला स्वयं ही होगी, वो महिला स्वयं ही होगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। अब इसमें आपको असंगत अलग बताना है, तो अलग बताने के लिए आप देख सकते हो, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 10 का वर्ग है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का। तो 10 का वर्ग जो है यही आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो सेम सवाल है, अभी पिछला हम लोगों ने किया। तो 1 जनवरी 2010 को क्या हुआ, तो 6 से 10 कितने वर्ष, 4 वर्ष। कोई लीप का पड़ा, 1 लीप का, टोटल कितने हो गए, 5। रविवार का मतलब 0, 0 में 5 जोड़ा 5, 5। यदि नॉर्मल, NORM, नॉर्मल, नॉर्मल की कोडिंग है RPNLB। देखिए ये इस तरह से है,
आर है, सॉरी ये क्रॉस कोडिंग है, ये आर आर एन एन, ये ओ से पी प्लस 1 एल एल एम एम, ठीक है। तो अब गैदर के लिए आप बता सकते हो, टी जी ए में एक जोड़ा बी, आर एच ई में एक जोड़ा एफ, तो टी बी जी आर एफ एच, टी बी जी आर एफ एच, ये आपका जवाब है। पंद्रहवां सवाल देखिए, इधर दिया है, सिलोजिज्म का सवाल है। कथन यहां पर ये दिया है, ऑल द बुक्स आर पेपर्स, ऑल द बुक्स, तो बुक को ये कर दिया आर पेपर, सम पेपर्स आर जर्नल्स, सम जर्नल्स आर कैलेंडर, ये स्थिति है। तो कुछ जर्नल किताबें हैं, जर्नल किताबें हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, गलत है। कुछ कैलेंडर पेपर, कैलेंडर पेपर पॉसिबिलिटी है। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल, कुछ जर्नल किताबें बोलो चाहे कुछ किताबें जर्नल बोलो, एक ही बात है, गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर, किताबें कैलेंडर, ये भी गलत है। तो आपका चारों गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, है ना। ये होगा जवाब। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, ये फाल्गुनी इशारा करते हुए हार्दिक क्या कहते हैं कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। हार्दिक कहता है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए, इनके भाई, इकलौते भाई का जो पुत्र है, हार्दिक का क्या है, हार्दिक की पत्नी का भाई है, ये स्थिति, हार्दिक की पत्नी का भाई है। तो फाल्गुनी अब फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो देखिए भाई, ये इनके भाई का पुत्र जो है हार्दिक की पत्नी का भाई है, इसका मतलब ये और ये दोनों भाई बहन हो गए। यहाँ पर बैठा व्यक्ति इनका पिता, तो इनका भी पिता, और हार्दिक का क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर, तो ससुर की बहन हो गई फाल्गुनी, तो ससुर की बहन। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलो, दिए गए विकल्पों में असंगत कह लीजिए, तो असंगत का मतलब है ये 35 का वर्ग, 65 का वर्ग,
55 का वर्ग, ये किसी का वर्ग, तो ये असंगत हो जाएगा। अब ये आपको याद होना चाहिए। मान लो ये बड़े नंबर हैं, ये नहीं याद हो सकते हैं, लेकिन इसके ट्रिक हैं। जैसे 15 का वर्ग आपको निकालना है, तो इसका तो 5 का वर्ग 25 कर दिया, और 1 से अगली संख्या 2, 1 और 2 का गुणा 2, ये हो गया। इस तरह से 25 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग 25 कर दिया, अब 2 से अगली संख्या 3, 2 3 6, 625 हो गया। इसी तरह से 35 का वर्ग निकालना है, तो अब देखिए इकाई का जो अंक है उसका केवल स्क्वायर करना है, तो 5 का वर्ग 25, अब 3 से अगली संख्या 4, 3 और 4 का गुणा 12, ये देखिए 1225 दिया। इस तरह से 45 का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 20, 20 25। इस तरह से 55 का वर्ग करना है, तो 5 छंग 30, 30 25। इस तरह से 65 का वर्ग करना है, तो 6 सत्ते 42, 25। इसी तरह से 75 का वर्ग करना है, तो 7 अठे 56, 25। दैट मीन्स अगर कोई इकाई का अंक है, लास्ट में इकाई के अंक में 5 है, तो उस 5 का वर्ग 25 कर दीजिए, और जो बगल वाली संख्या है उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा स्क्वायर। अब ये आपको अगर ट्रिक पता होगी तो आपने सवाल देखा तुरंत खत्म, देखते ही आपने मुश्किल से 2 सेकंड में सवाल को खत्म कर दिया। और अगर नहीं याद है तो फिर तो समस्या है, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रिक दिमाग में रखिए कि लास्ट में अगर 15 है, लास्ट में अगर 5 है, तो उस 5 का वर्ग कर दीजिए, और जो पहले वाली संख्या है उसको और अगली संख्या का दोनों को मल्टीप्लाई लिख दीजिए, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए पिट के एग्जाम में घड़ी में इस पैटर्न का सवाल खूब पूछा गया है। पिछले 3 4 5 वर्षों में जब भी पेपर हुए हैं, घड़ी के इस पैटर्न का सवाल मैंने देखा है कि लगभग रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, एंगल निकालने के लिए 11/2m डिफरेंस 30h, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है। एंगल का मतलब कोण, m इंडिकेट करता है मिनट के लिए, और h इंडिकेट करता है आवर या घंटे के लिए। ये दो बातें आपको याद रखनी है। m इंडिकेट करता है मिनट के लिए, और h इंडिकेट करता है आवर या घंटे के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो 8:20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8:20। तो 8 इंडिकेट करेगा आवर को और 20 इंडिकेट करेगा मिनट को। तो 11/2 इंटू 20, 30 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 10, 11 दहम 110, 8 त्रिक 24, 240, तो कितना हो गया? 130 डिग्री। तो 130 डिग्री का कोण बना। 130 डिग्री आपको पहले ही विकल्प। अगर मान लेते हैं 130 डिग्री ऑप्शन में ना हुआ, तो 360 में आप 130 घटा दोगे, तो दूसरा जवाब क्या आ जाएगा? 230 डिग्री। दिया है स्कीम। तो एस से टी +1, सी से डी +1, एच से आई +1, ई से एफ +1, एम से एन +1, ई से एफ +1, +1 हो रहा है। W से x +1, O से +1 P, N से +1 O, D से +1 E, E से +1 F, R से +1 S, X P O E F S।
देखिए दिया है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं, तो दरवाजा कुत्ता नहीं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं, हो भी सकता है, गलत है। कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, ये भी हो सकती है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली कुत्ते, हाँ ये सभी कुत्ता बिल्ली, तो कुछ बिल्ली कुत्ते, सभी बिल्लियां कुत्ते, सभी बिल्लियां कुत्ते कहाँ हो सकती है, तो केवल आपका तीसरा सही, केवल तीसरा सही है। तो केवल तीसरा देखिए ये दिया है। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a स्टार a% बी का अर्थ है ए बी का पिता है, गुणे बी का अर्थ है ए बी की, तो कौन सा समीकरण दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है। देखिए पी क्यू का मामा है, तो पी क्यू का मामा है तो पी को मेल होना पड़ेगा, अगर कहीं फीमेल हुआ तो मामा नहीं हो सकता। देखिए पी प्लस ए, यस, यहाँ ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब पी माँ है, तो माँ है मतलब फीमेल है, तो किसी का मामा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए पी माइनस यम, पी माइनस यम का मतलब है, हाँ ये मामा हो सकता है। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन एम गुणे पी, ए गुणे बी का अर्थ है एम बहन है पी की, तो पी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो ये दो तो नहीं हो सकते हैं। एस स्टार पी, एस परसेंट, सॉरी एस परसेंट का है ए एस पी का पिता है, अब एस पिता है पी का, तो पी पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी, तो ए बी और डी ऑप्शन तो देखते ही कट गए, आप आंख मूंद करके सी लगा सकते हो। तो आप कहोगे सर आपने तो लगा दिया, देखिए सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसकी ट्रिक समझ लीजिए। इसकी ट्रिक क्या कहती है कि अगर पी क्यू का मामा है, अगर मामा है दैट मीन्स मेल है, और अगर मेल है और किसी विकल्प में पी फीमेल निकलती है तो किसी का मामा तो हो नहीं सकती है। हमने क्या देखा, P प्लस यस, यहाँ देखिए A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, अब माँ है मतलब फीमेल है, तो मामा नहीं हो सकती है, मौसी हो सकती है और कुछ हो सकती है, लेकिन मामा नहीं हो सकती, इसलिए क्यों ही इस ऑप्शन को चेक करना, इसलिए मैंने काट दिया। यहाँ पर देखिए ये क्यों काटा, ये इसलिए काटा कि M गुणे P, A गुणे B का अर्थ देखिए ए बी की बहन है, तो यम बहन है P की, अब P क्या है, P का जेंडर ही क्लियर नहीं, अब जेंडर क्लियर नहीं तो आप कैसे बताओगे कि मामा है या क्या है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यही दिक्कत यहां भी है, एस परसेंट पी, एस परसेंट पी का मतलब ए परसेंट बी का मतलब क्या है मेरे भाई, ए परसेंट बी का मतलब ए बी का पिता है, तो एस पिता है पी का, अब एस अगर पिता है पी का तो पी बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, जेंडर ही क्लियर नहीं, इसलिए मैंने पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन काट दिया, तीसरा अब अपने आप बचा, यही सही हो गया। अब मैं चेक करके दिखाता हूं, पी माइनस यम, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी भाई है यम का, अब यम प्लस यन, यम प्लस यन मतलब यम माँ है यन की, यम माँ है यन की, यन गुणे क्यू, यन गुणे क्यू का मतलब है यन बहन है क्यू की, ये स्थिति। तो अब क्या है, पी क्यू का मामा है, तो देखिए ये एम अगर एन की माँ है तो एम क्यू की भी, अब क्यू कुछ भी हो, यहां कहोगे सर क्यू का भी तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यह दिखाना है पी मामा है क्यू का, अब क्यू भांजा है या भांजी है डजेंट मैटर, है ना, अगर यम माँ है यन की तो यम डेफिनेटली क्यू की भी माँ है, और माँ का भाई मामा, तो पी क्यू का मामा है, यही हमें चाहिए। ये आपको कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, सी ऑप्शन दिखा रहा है।
मुझे लगता है बात समझ में आई। बहुत बढ़िया पैटर्न है, इस पर सवाल बनते हैं और आप इसी तरह से करोगे तो आपका समय बचेगा। बाकी निकालने को तो आप चारों ऑप्शन निकालो, लेकिन क्यों ही करना, समय क्यों ही बर्बाद करना, जब समय है कहीं हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर लें। मुझे लगता है बात समझ में आई। आते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में थोड़ी एरर है, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं। देखिए 582 से 6 ज्यादा 588, 588 से 6 ज्यादा 594, 594 से 6 ज्यादा 600। एक तो ये है 617 से 6 कम 611, 611 से 6 कम 605 और 605 से 6 कम 599। ठीक है, ये है, ये आपकी सीरीज बन रही है। तो 599 से 6 ज्यादा 605, 599 ऑप्शन में नहीं है, आपका जो जवाब हो जाएगा गलत 634। ये मुझे लगता है कुछ एरर था। तो 599 में 6 जोड़ा 605, 605 में 6 जोड़ा 611, 611 में 6 जोड़ा 617, 582 में 6 जोड़ा 588, 588 में 6 जोड़ा 594। तो 594 यहाँ होना चाहिए था, 634 दिया इसलिए। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सवाल। माह कोड 033 614 625 035। ये है, एक तो आपको माह कोड याद करना है। माह कोड के लिए आपको करना क्या है, 033 614 625 035 माह कोड हो जाएगा। और फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड यहाँ लिख देता हूं। शताब्दी कोड 6420, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 2000, 2100, 2200। ये पैटर्न रहेगा। अब कोई डेट दे दी जाए, डेट को दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। ये आपको करना है। दो बातें आपको याद रखनी है, माह कोड 033 614 625 035
और शताब्दी कोड 6420। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। ये रहेगा। अब यहां पर तारीख की जगह पर क्या रखते हैं? 17। माह जून का है तो जून का कोड आप देख सकते हो 4। शताब्दी आपकी 1900 है, 1900 का कोड आप देख सकते हो 0। वर्ष आपका 98 है, 98 लिख दीजिए। और 98 वर्षों में लीप वर्ष कितने? 24। 98 को आपने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 18, 4 चौक 16, तो 24 लीप वर्ष आ गया। अब आप सब जोड़ लीजिए। 98, 24, 122, 122 4, 126, 10, 136, 143 डिवाइडेड बाई 7। 20 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा, और 3 का मतलब वेंसडे, 3 का मतलब वेंसडे, बुधवार। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ये सवाल बनता है, आगामी एग्जामों में भी इस पैटर्न का सवाल आपसे पूछा जाता है। घड़ी कैलेंडर से देखिए सवाल लगभग पूछा जाता है, तो सवाल फिर पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पढ़ा भी रखा है घड़ी कैलेंडर टॉपिक दोनों, है ना, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने वहां भी बता रखी, तो आप देख लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, सभी डंडे बंदूकें हैं, सभी डंडे बंदूकें, कुछ नावे डंडे नहीं, कुछ नाव डंडे नहीं, नाव डंडे नहीं है। तो नाव डंडे नहीं है, तो सभी बंदूकें नावें हैं, सभी बंदूकें नावें हो सकती हैं। कुछ नावें बंदूकें नहीं, कुछ नावें, देखिए कुछ नावें जब डंडे नहीं हैं तो कुछ नावें बंदूकें भी नहीं होंगी, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि डंडे का ये वाला जो पार्ट है ये डेफिनेटली बंदूक में आ रहा है। तो अगर कुछ नाव डंडा नहीं है तो जो नाव डंडा नहीं है वो नाव बंदूक भी नहीं है। दैट मीन्स सेकंड इज राइट। दूसरा वाला सही। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ये कठिन की श्रेणी में गिने जाते हैं, ये सरल की श्रेणी में नहीं है। आपका जवाब क्या है? केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है, ये भी घड़ी का सवाल है। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है और 24 घंटे में क्या होती है? 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक। अब अगर 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब घड़ी जब 1 बजाएगी तो रियल में 1 से आगे का समय नहीं होगा, 1 से पीछे, क्योंकि घड़ी तो तेज भाग रही है ना। जैसे 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब अगर आज 12 बजा है तो कल दोपहर 12 बजे ये 12 नहीं बजाएगी बल्कि 12:10 बजाएगी। लेकिन क्या घड़ी के 12:10 दिखाने से 12:10 मान लिया जाएगा? नहीं। आप तो कहोगे कि यार 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ गई, इसका मतलब घड़ी चली हमारी 24 घंटे 10 मिनट, और उस दौरान वास्तव में कितने घंटे हुए? उस दौरान वास्तव में 24 घंटे। आई होप आपको बात समझ में। तो अब इसको करना कैसे? आप जोड़ लीजिए सुबह 8 AM से, भाई आज 8 AM से कल 8 AM के बीच 24 आवर, और फिर 8 AM से 1 PM के बीच 5 घंटे, और तो 24 और 5 हो गया कितना? 29 घंटे। ये 29 आवर टोटल हुआ।
घड़ी हमारी चली 29 घंटे, लेकिन क्या 29 घंटे में वास्तव में 29 घंटे हुए होंगे? नहीं, 29 से थोड़ा कम हुए। तो देखिए आपका जो लॉजिक होगा ये होगा 24 घंटे 10 मिनट में, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब आप कहोगे घड़ी 24 सही 10/60 घंटे में वास्तव में चलती है बराबर 24 घंटे, है ना। 24 सही 10/6 60 घंटे में वास्तव में चलती है 24 घंटे। तो इसको सरल कर लेते हैं। 24 छक्का 144 और 145, 145/6 घंटे में वास्तव में चलती है 24 घंटे। तो अगर एक ही घंटे हो में वास्तव में कितना चलेगी? 24/145/6, तो 29 घंटे में, टोटल 29 चल रही है ना, 29 घंटे में वास्तव में कितना चलेगा? तो 29 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 24 गुणे 6 गुणे 29/145। ये 29 एकम 29, 29 पंजे 3 5 15, हाँ पंजे। अब 144/6 आया, तो सॉरी 6 नहीं 5 आया। तो आप क्या करोगे? 144 में 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अठे 40 और फिर 4/5 घंटे, ये आया 28 सही 4/5 घंटे। इस 4/5 घंटे को मिनट में बदलोगे तो आपका जवाब आ जाएगा यहां से 28 घंटे और 4/5 गुणे 60, 12 चौक 48, 28 घंटे और 48 मिनट, 28 घंटे 48 मिनट। ये घड़ी हमारी 29 घंटे चली है, लेकिन इस दौरान वास्तव में कितने घंटे हुए? 28 घंटे 48 मिनट। इस 28 घंटे 48 मिनट को सुबह 8 बजे में जोड़ दो। 8 AM में अगर हम 28 घंटे और 48 मिनट जोड़ते हैं तो हमारा जो जवाब होगा वो 12:48 PM हो जाएगा दूसरे दिन। ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 12:48। ये सवाल है, ये सवाल तगड़ा सवाल था। ये पेट लायक सवाल नहीं था, लेकिन पेट में पूछा गया था 2023 में। 2023 के पेट के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है, तो अंतिम से दूसरा पूछा है। तो SPAS, 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 SPAS सब में है, ठीक है। AS के बाद यहाँ T है, यहाँ यम है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ यम है। तो SPAS यम A, यम A, और यहाँ पर क्या है? SPAS यम O। तो पहले 2 आ गया, फिर 5 आ गया। क्यों? क्योंकि यम A वाला पहले आएगा, O वाला बाद में आएगा। अब SPAS TIC, TIC के बाद खत्म है तो ये आ गया। TIC के बाद है A, TIC के बाद है I, तो फिर 1 हो गया और फिर 3। ये पैटर्न आपका बन गया, ये पैटर्न आपका बन गया 2 5 1
2 5 4 1 3। तो आपसे पूछ रहा है अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, पहला वाला, पहला वाला। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर, P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर। P1 और P2 के बीच 3 मोड़ है। P1 P3 और P4 से समान दूरी पर है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर P1 और P2 के बीच 3 मोड़ है, तो जरूरी नहीं कि ये स्थिति ऐसे ही हो, ये क्रॉस भी कर सकते और वो भी पैटर्न बन सकता है। तो यहीं से ये बात जो है हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है आपका जवाब, है ना। इसमें बहुत ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जवाब निकल नहीं पाएगा। ठीक है। परमुटेशन, ये देखिए, तो P से I -7, E से B -3, R से K -7, M से F -7, U से R -3, T से M -7, A से X -3, -7, -3, -3, -7। तो यहां पर दो बातें हो रही हैं। कॉन्सोनेंट में -7, वॉवेल -3, ये पैटर्न है। कॉन्सोनेंट में -7 हो रहा है, वॉवेल में -3। तो कॉन्सोनेंट है ये पब्लिक सेक्टर, ये। तो यहां पर -7 करिएगा तो आई आएगा, यहां पर -3 करिएगा तो आर, यहां पर -7 करिएगा तो यू, -7 करिएगा तो ई, -3 करिएगा तो एफ, -7 करिएगा तो वी, -7 करिएगा तो एल, -3 करिएगा तो बी, -7 करिएगा तो वी, -7 करिएगा तो यम, -3 करिएगा तो यल, -7 करिएगा तो ये स्थिति है। IRU EF, IRU EF ये दिया है। VL BV MLK, ये आपका जवाब सी ऑप्शन। ठीक है, दो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन रहा है। कॉन्सोनेंट -7, वॉवेल -3, कॉन्सोनेंट -7, वॉवेल -3। नेक्स्ट, भारत सरकार ने, यहां पर देखिए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे का प्रभाव हो सकता है। दोनों को पढ़ें, निर्णय लें। भारत सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल राज्यों की सीट के लिए आवेदन करने से रोक दिया है।
हाँ ठीक है, देखिए तो सरकार ने क्या किया है, सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए क्या कर दिया है, एक ही परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। इसलिए राज्य सरकार ने अन्य राज्य के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो कारण है पहला, उसका प्रभाव है दूसरा। तो फर्स्ट कारण और सेकंड इसका प्रभाव। आपका जवाब क्या हो जाएगा? यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो देखिए ये तो 31 दिसंबर 2001 को, ये बात मैं पढ़ा भी चुका हूं, फिर से बताता हूं। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ओरल सवाल है, देखा लगाया आगे बढ़ते। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इस पुरुष की जो मां है, महिला कह रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला ही क्या हो गई, पुरुष की मां हो गई। पुरुष का महिला से संबंध, पुत्र का, बेटा। अच्छा, इसमें अलग बताना है, पारा, लोहा, चांदी और सोना। देखिए बहुत सरल सवाल है। पारा अकेली एक ऐसी धातु है, धातुएं तो सभी हैं, लेकिन पारा एक ऐसी अकेली धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो पारा आपका अलग हो जाएगा, है ना। यह द्रव अवस्था में। मुकेश सुरेश से लंबा है। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। तो उनमें सबसे छोटा कौन है? देखिए राकेश हरीश से लंबा है, लेकिन हरीश, मुकेश और सुरेश में क्या रिलेशन है ये बताया नहीं गया है। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं बता पाएंगे कि सबसे छोटा कौन। अगर सबसे बड़ा पूछता तब तो डेफिनेटली अमर हो जाता, लेकिन सबसे छोटा पूछा है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, जानकारी अधूरी है। 45 छात्रों की एक कक्षा में आयुष की रैंक ऊपर से तो नीचे से। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस, ये फार्मूला मैंने बता रखा है। टोटल की जगह 45 रख दीजिए, एक साइड से 15, दूसरी साइड से x माइनस 1। 45 इक्वल टू 14 प्लस एक्स, देन x इक्वल टू 45 माइनस 14, 31 आपका जवाब। और इस बात को मैंने ऐसे भी बताया है कि जब टोटल वैल्यू दी हुई हो और एक साइड से वैल्यू दी हुई हो, दूसरी साइड से निकालनी है। जैसे टोटल वैल्यू 45 और एक साइड से 15, दूसरी साइड से निकालना है, तो डायरेक्ट आप 15 मत घटाइए, ये गलत माना जाता है। 45 में आप 14 घटाइए, एक कम करके, तुरंत जवाब आ जाएगा 31। अगर जल्दी सॉल्व करना है तो ये पैटर्न अपनाइए कि अगर टोटल वैल्यू दी हुई हो, एक साइड से दी हुई हो, दूसरी साइड से निकालनी हो, तो जो वैल्यू एक साइड से दी है वो पूरा नहीं घटाना है, हमेशा एक कम करके घटाना है। तो हम 45 में 15 ना घटा के 14 घटाएंगे, तो 45 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31। विनय हंसिका से लंबा है। हंसिका अभय से लंबी है।
आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। अशोक विनय से लंबा है और आलोक अशोक से लंबा है। तो ये स्थिति है, आलोक अशोक से लंबा है। तो समूह में सबसे छोटा कौन है? अभय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको बताना अलग क्या है। लिली, कमल, गुलाब और अंगूर। तो अंगूर, अंगूर फल होता है, बाकी सब क्या है? फूल है। अंगूर क्या है? देख सकते हैं आप, अंगूर क्या है? फल है, बाकी सब क्या है? फूल है। तो अंगूर आपका अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये दिया है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सिंपल सवाल है, ये भी आसानी से हो सकता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, उसकी माँ, इसकी जो माँ है वो कौन है? उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला के माँ की इकलौती बेटी। दैट मीन्स इस आदमी की जो माँ है, आदमी को इशारा करते हुए महिला ने कहा कि इसकी जो माँ है, महिला की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब महिला ही। भाई महिला की माँ की इकलौती बेटी का मतलब कौन? महिला। तो महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? माँ है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। ऐसा एक सवाल हम लोगों ने किया था, इसको आप लोग ट्राई करिए। देखिए एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल इक्वल टू 11/2m डिफरेंस 30। ये आवर को इंडिकेट करेगा, ये 155 डिग्री आ जाएगा। तो 155 डिग्री आपका पहला ही विकल्प दिखाई दे रहा है।
देखिए आज का आखिरी सवाल आपके सामने आ गया है। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, एक बार ट्राई करिए। राम की आयु श्याम से दुगनी है। राम की आयु श्याम से दुगनी है। श्याम की x, राम की 2x, और सोहन की आयु से आधी है। 4x। राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी और सोहन की आयु से आधी, और श्याम क्या है, मोहन से बड़ा है। कितना बड़ा है ये नहीं पता है, बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सोहन हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सोहन। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आपका पेट का प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न। आपने देखा होगा क्वेश्चन एक भी कठिन नहीं थे, 2 3 4 जो कठिन भी थे वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आपको केवल जो मैंने सिलेबस कराया है उसको आप अच्छे ढंग से करो और क्वेश्चन करो। जब पे एग्जाम आएगा तो मैं इस पर आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो इतने पर आज मैं विराम लगाऊंगा, मिलूंगा फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस पर। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।